Very good morning, dear students. Dear students, today we are going to learn factors. What's the meaning of factors? Today I am explaining you. This is class 3rd topic, and the chapter name is How Many Times. Dear students, as right now all of you are watching that we are doing NCERT exercise, page number 133 of Maths Magic Book, class 3. The topic is complete the multiplication tree. With the name of complete the multiplication tree, आपको multiplication tree क्या करना है, complete करना है. अभी आप ध्यान से देख रहे होंगे बच्चों, आपको यहाँ पे दिख क्या रहा है, एक ट्री दिख रहा है ना. ट्री में बहुत सारी आपको ब्रांचेस दिख रही है और ये एक मल्टीप्लिकेशन, आप सब देख रहे हैं. मल्टीप्लिकेशन का साइन यहाँ पे गिवन है जो कि इनकम्प्लीट है ना. जैसे यहाँ पे 12 लिखा हुआ है लेकिन इनटू बना के मल्टीप्लाई बना के छोड़ दिया गया है. दैट मीन्स यू हैव टू कंप्लीट दिस मल्टीप्लिकेशन. सो दिस इज मल्टीप्लिकेशन ट्री. याद रखिएगा, दिस इज मल्टीप्लिकेशन ट्री एंड बेसिकली वी कैन से एज इन मैथ्स लैंग्वेज दिस इज फैक्टर ट्री. क्या कहते हैं मैथमेटिकल लैंग्वेज में हम इसे फैक्टर ट्री. ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखा देती हूँ. दिस इज बेसिकली फैक्टर ट्री. अब इसका मतलब क्या होता है देख लीजिए. तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि सबसे पहले लिखा है 10, यहाँ पे लिखा है 2 × 5 10. आप सबको पता है 2 5 जा 10 होता है ना. उसके बाद आप सब देख रहे हैं नेक्स्ट वाली लीफ में क्या लिखा हुआ है, 5 2 जा 10. नेक्स्ट वाली लीफ में लिखा हुआ है 10 1 जा 10. राइट, एक मैंने अपने आप यहाँ पे बना दी क्योंकि 1 10 जा भी 10 होता है. Isn't it? ऐसा होता है ना. तो उसी तरीके से आपको करना क्या है, आपको इन सब के बारे में लिखना है. जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 12 लिखा हुआ है. अब 12 किस किस की टेबल में आता है ना. तो चलिए हम लोग कहाँ से शुरू करते हैं, 1 से शुरू करते हैं. 1 की टेबल में 12 आता है, बिल्कुल आता है. 1 12 जा 12. 1 जिस नंबर को गेट करना है उसको उसी से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, आप सभी को पता है. 1 5 जा 5, 1 4 जा 4, 1 8 जा 8, 1 9 जा 9, वैसे 1 12 जा 12. 1 के बाद हम शुरू करें, 1 से शुरू करते हैं. 1 के बाद नंबर आता है 2 का. 2 की टेबल में 12 आता है. यस, 2 की टेबल में 12 आता है. कब आता है, 2 6 जा 12. गुड. 2 के बाद एक एक करके हमें सीक्वेंस में चलना है. 2 के बाद हम 3 में चलेंगे. क्या 3 की टेबल में आता है 12. यस, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 होता है. वेरी गुड, हम लिख देंगे 3 4 जा 12. 3 के बाद नंबर आता है 4 का. 4 की टेबल में 12 आता है. यस, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12. राइट, बिल्कुल सही. चलो, इसमें लीव्स इतनी ही दी हैं तो हम इतनी छोड़ सकते हैं, बट हम इसे और भी बढ़ा सकते हैं. कैसे बढ़ा सकते हैं, 4 की टेबल के बाद आता है 5, 5 की टेबल में 12 आता है. 5 की टेबल में 12 नहीं आता है क्योंकि 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15 हो जाता है. 12 तो आता ही नहीं है. 5 के बाद किसका सीक्वेंस आता है, 6. 6 की टेबल में 12 आता है. यस, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, है ना. अब ऐसे आप सीक्वेंस में चलेंगे. 7 8 9 10 11 किसी की टेबल में नहीं आता है. जब किसी की टेबल में नहीं आएगा तो इटसेल्फ एक और आता है. एक और लीफ मैं इसमें बना देती हूँ और वो आता है हर नंबर, यानी कि 12 1 जा 12 भी तो होता है ना. 12 1 जा. Now students, as all of you are seeing that we have completed all these multiplication with respect to 12. हमारे पास लीव्स कम पड़ी, हमने लीव्स एक्स्ट्रा बना दी. बस मैंने आपको समझाने के लिए बताया है. ठीक है, आप चाहें तो इतने में ही कंप्लीट कर दीजिए जितना आपको बुक में दिया है. इससे 18 है. 18 है तो हम कहाँ से शुरू कर सकते हैं. अगर 1 से नहीं शुरू करना, आप कोई भी ले सकते हैं. 2 से शुरू कर दीजिए. 2 9 जा 18 होता है. 3 6 जा 18 होता है. उसके बाद 6 3 जा 18 होता है. उसके बाद 9 2 जा 18 होता है ना. दो कौन कौन से छूट गए इसमें, 1 की टेबल में भी 18 आता है. 1 18 जा 18 और 18 की टेबल में भी 18 आता है. 18 1 जा 18. उसी तरीके से 35 को करेंगे तो कहाँ से शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 की टेबल में आता है और किसी की टेबल में नहीं आता. 5 की टेबल में आता है, फिर 7 की टेबल में आता है. Isn't it? अब एक और छूट रहा है, तो अब एक और छूट रहा है तो हम कौन सा कर सकते हैं, 35 अपनी टेबल में भी तो आता है. 35 1 जा 35 और एक और किसकी टेबल में भी आता है, 1 35 जा 35. राइट. तो देखिए स्टूडेंट, इसी तरीके से जितने आपको दिए हुए हैं यहाँ पे, आप ऐसे ही जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया ठीक इसी तरीके से आप इसको कंप्लीट कर देंगे. आई होप सो. सो डियर स्टूडेंट्स, राइट नाउ व्हाट आर यू वाचिंग टुडे. एज आई टॉट यू द टॉपिक इज फैक्टर ट्री एंड आई हैव एक्सप्लेन यू दैट फैक्टर ट्री इज सेम एज मल्टीप्लिकेशन ट्री. दोनों एक ही चीज़ होता है. बेसिकली आपके पास क्वेश्चन आते किस तरीके से हैं मैं आपको बता देती हूँ.
जैसे कि राइट द ऑल फैक्टर्स ऑफ, आपको सारे के सारे फैक्टर बताने हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपके पास 12, आपको 12 का फैक्टर निकालना है। कैसे निकालेंगे आप? मैंने जैसे आपको बताया अभी तो आपने देखा कि बिल्कुल मल्टीप्लिकेशन के रूप में आपने देखा था, 12 के फैक्टर्स ही तो निकाले थे आपने। तो सेम यही है आपके पास मल्टीप्लिकेशन कि ऑल फैक्टर्स ऑफ 12। तो 12 के फैक्टर्स कैसे निकालेंगे हम लोग, कहाँ से शुरू करेंगे? हमेशा याद रखिएगा बेटा, सीक्वेंस में चलते हैं। 1 से शुरू करते हैं। फैक्टर्स 1 के क्या होते हैं? हम 12 का फैक्टर्स क्या होगा? 1। कैसे? 1 12 जा 12। 2 का 2 भी इसका फैक्टर होगा, 2 6 जा 12। 3 भी फैक्टर होगा क्योंकि 3 के टेबल में भी आता है, 3 4 जा 12। इसका नेक्स्ट फैक्टर हो जाएगा 4, क्योंकि 4 की टेबल में आता है, 4 3 जा 12। आपको वो नंबर लिखने हैं जिन जिन की टेबल में 12 आता है। 4 के बाद 5 की टेबल में नहीं आता, 6 की टेबल में आता है। 6 की टेबल के बाद हम नेक्स्ट देखेंगे अपनी ही टेबल में आता है, 12 1 जा 12। तो राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ 12, ये सभी हैं 12 के फैक्टर्स, इजंट इट? नेक्स्ट नंबर वी विल राइट हियर एज, सपोज हम लोग लेके चल रहे हैं यहाँ पे 24। चलो 24 के फैक्टर्स कैसे कैसे लिख सकते हैं हम, देखिए 1 की टेबल में तो आएगा, कैसे आएगा? 1 24 जा 24, है ना? जैसे 1 8 जा 8, 1 15 जा 15, वैसे 1 24 जा 24। उसके बाद 2 की टेबल में अभी आता है 2 12 जा 24, 3 8 जा 24, 4 6 जा 24, 6 4 जा 24, 8 3 जा 24। उसके बाद 12 2 जा 24 और लास्ट में इटसेल्फ 24 1 जा 24। तो देखिए दीज ऑल आर फैक्टर्स ऑफ 12 एंड दीज ऑल आर फैक्टर्स ऑफ 24, इजंट इट? एक और एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ। सपोज कीजिए आप लोग इसमें लेके चले हम लोग 45, आपसे पूछा गया राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ 45। 45 के फैक्टर्स कहाँ से शुरू करेंगे? ऑफ कोर्स 1 तो आएगा ही आएगा, है ना? किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 41 की टेबल में तो सभी आते हैं ना 1 की टेबल में सब। उसके बाद देखो 2 की टेबल में नहीं आने वाला, 3 की टेबल में आ सकता है, कैसे? 3 15 जा 45। जिस भी बच्चे को 15 की टेबल लर्न होगी, 15 की टेबल लर्न होगी तो आप सब देख सकते हैं 15 3 जा 45 होता है, 15 3 जा 45 होता है, इसका मतलब 3 15 जा भी 45 होता है, ठीक है? तो 3 15 जा 45। उसके बाद 5 9 जा 45 होता है, 6 की टेबल में नहीं आता है। आप लोग सीक्वेंस में बताइएगा बेटा, 7 की टेबल में नहीं आएगा, 8 की टेबल में नहीं आएगा, फिर 9 की टेबल में भी 45 आता है, 9 5 जा 45, है ना? 10 11 12 13 14 किसी की टेबल में नहीं आएगा, फिर 15 की टेबल में आता है, 15 3 जा 45। और उसके बाद अगर आप ध्यान से देखें और किसी की टेबल में नहीं आएगा, जब आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे आप देखेंगे किसी की टेबल में नहीं आ रहा है, इसका मतलब अंडरस्टूड हो गया है कि वो अब अपनी ही टेबल में आएगा। 45 1 जा 45, 45 1 जा 45। तो चलिए बेटा आप सब सीख चुके हैं फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, ठीक है? चलिए अभी इससे आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थिंग मैं आपको बताने जा रही हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और वो क्या है, आप एक बात नोटिस करेंगे कि 12 के जब हमने फैक्टर्स निकाले उसमें 1 आया था, 24 के फैक्टर्स में भी 1 आया, 45 के फैक्टर्स में भी 1 आया। इसका मतलब जितने भी नंबर्स आप निकालेंगे फैक्टर, उन सब की टेबल उन सब के फैक्टर्स में 1 तो आएगा ही आएगा। इसका रीज़न ये होता है 1 की टेबल ही ऐसी होती है, 1 को किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 1 को आप 72 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 ही आएगा, है ना? आप 1 को 89 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 89 ही आएगा, यानी कि 1 की टेबल में तो सारे नंबर आते हैं। तो इससे आपको क्या समझ में आया? इससे आपको ये समझ में आया 1 इज़ अ नंबर दैट इज़ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, 1 इज़ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। समझ में आया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग बेटा आप लोगों के लिए, 1 इज फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। चलिए अब हम दूसरा पॉइंट लेके चलते हैं। अब आपने देखा था 12 की जब आपने फैक्टर्स निकाले तो 12 के फैक्टर्स निकालने में क्या आया? 12 आया था। फिर हमने 24 के फैक्टर्स निकाले, 24 के फैक्टर्स जैसे हमने निकाले आप सबने देखा कि 24 के फैक्टर्स में 24 था, है ना? कैसे था? 12 यहाँ पे था, 12 1 जा 12, 12 की टेबल में 12 आता है। यहाँ पे था 24, 24 की टेबल में 24 आता है, 24 1 जा 24।
फिर अपने 45 के फैक्टर्स निकाले, फिर 45 के फैक्टर्स में भी 45 आया क्योंकि 45 बन जा 45 आता है। तो देखिए 12 के फैक्टर्स में 12, 24 के फैक्टर में 24, 45 के फैक्टर में 45 आया, 89 के फैक्टर्स में 89 आएगा, 72 के फैक्टर में 72 जरूर आएगा। इससे आपको क्या समझ में आया बेटा? एक चीज़ समझ में आई है आपको। क्या समझ में आया? एवरी नंबर, हर नंबर जो होता है इज द फैक्टर ऑफ इट्सेल्फ। हर नंबर अपना फैक्टर होता जरूर है। तो ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा आप लोगों के लिए। वन इज़ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर एंड एवरी नंबर इज़ फैक्टर ऑफ इट्सेल्फ। ठीक है, तो ये जरूर आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। तो आज के लिए इतना ही। फैक्टर ट्री का टॉपिक आपको मैंने समझा दिया है। फैक्टर ट्री इज नथिंग, फैक्टर ट्री इज सेम एज द मल्टीप्लिकेशन ट्री। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।